मेरा दिल से नमन, वंदन और अभिनंदन। आज इस शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर तारा गुप्ता, जो कि मेरी मौसी भी हैं, उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज इस अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मुझे मेरी माँ सहित अपनी सभी सातों मौसियों से असीम प्यार और दुलार का मिलना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अपनी मौसियों के व्यक्तित्व और कृतित्व ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि सभी प्रेम, सहयोग, कर्मशील आदि विलक्षण गुणों से संपन्न थी। इस समय मेरी माँ मंजू गुप्ता सहित ननिहाल में केवल तारा मौसी ही शेष रह गई हैं और एक मेरे मौसा जी विनोद गोयल जी भी हैं। तारा मौसी में मुझे माँ मौसी जैसी आत्मीयता महसूस होती है। शादी के लगभग 30 वर्षों के बाद भी ननिहाल गाजियाबाद के सभी पारिवारिक कार्यक्रमों में आना जाना मेरा निरंतर बना हुआ है। व्यक्तित्व की दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त मौसी जी को संगीत, साहित्य और चित्रकला की बखूबी जानकारी है। मौसी जी अपने सकारात्मक सोच के कारण जीवन के तमाम उतार चढ़ाव का डटकर सामना करते हुए निरंतर संगीतिक, साहित्यिक और सामाजिक प्रकल्पों में सक्रिय रहती हैं। संबंध बनाने और निभाने की कला कोई उनसे सीखे। प्रतिदिन कुछ नया करने की सोच और मुश्किल से मुश्किल कार्यों को सहजता के साथ पूरा करना जैसे प्रशासनिक गुण, मित्रता जैसे संबंधों को निभाना जैसे अनेकों गुण हम सबके लिए अनुकरणीय हैं, जो उनकी रचनात्मकता में भी स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। 5 वर्षों में हमने फैमिली ट्रिप के रूप में अनेकों दूरगामी तीर्थ यात्राएं प्रतिवर्ष साथ ही की हैं, जिसमें 6 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के अतिरिक्त गंगा सागर की, अयोध्या जी की तथा एलिफेंटा केव जैसी यात्राएं सर्वाधिक रोमांचित कर देने वाली थीं। अपनी माँ और मौसी सहित भाई डॉक्टर शेखर गुप्ता तथा छोटी बहन विशाखा गर्ग के परिवार के साथ की गई ये यात्रा हम सब जीवन भर याद कर सकते हैं। अगर अब मैं मौसी जी के कृतित्व की बात करूं तो उनकी 2 पुस्तक अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। अभी 2 महीने पहले मौसी जी ने बताया कि मेरी एक नई पुस्तक मुझ में भी रहता एक तारा गजल संग्रह प्रकाशाधीन है। पुस्तक की पांडुलिपि देखकर कुछ गजलें मन को छू गईं। अतः मौसी जी पर कुछ लिखने के अपने मनोभावों को मैं रोक नहीं पाई। शिक्षा से क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण मैं समझती हूँ कि पुस्तकें लिखना और पढ़ना एक स्थायी साथी होता है। अच्छी पुस्तकों के संपर्क पर में आने पर जिंदगी खुशहाल हो जाती है। प्रसंग अनुसार उनकी इस पुस्तक का एक शेर आपके साथ साझा कर रही हूँ। किताबें अनगिनत घर में, हमें है शौक पढ़ने का, पढ़े या न पढ़ें पन्ने पलटना सीख ही जाते हैं। पुस्तक की अधिकांश गजलें शिक्षाप्रद तथा थकान कम करके हिम्मत देने वाली हैं। मुझे विश्वास है पाठक जब भी इसे पढ़ेंगे तो अवश्य लाभान्वित होंगे। मौसी जी आपको मेरी तथा मेरे पति डॉक्टर प्रदीप मित्तल, पुत्र कुणाल मित्तल, पुत्र वधू ईशा मित्तल व पौत्र मास्टर अयांश मित्तल की तरफ से नवीनतम गृह संग्रह के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।